नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सभी का मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। नववर्ष 2026 बस आने ही वाला है और इसी के साथ शुरू हो जाता है राशिफल का भी इंतजार। लेकिन इस वर्ष मैं आपका राशिफल अर्धवार्षिक राशिफल ही दे रही हूँ। मीन्स 2 पार्ट में देने वाली हूँ। जनवरी से जून, देन जुलाई टू दिसंबर। क्योंकि अधिकांश तौर पर यह होता है कि इवेंट तो हर ही महीने कोई ना कोई होता ही है, गोचर में परिवर्तन आते ही हैं और हम जब सुनते हैं वर्ष की शुरुआत में तो हमें याद रहता है, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स ही हम भूल जाते हैं और विशेषकर जून आते आते हम सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं इस वर्ष राशिफल को 2 पार्ट में आपसे शेयर करने वाली हूँ। राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित होगा और आपको अपनी चंद्र राशि से ही देखना होगा। राशिफल के अंत में बहुत ही सामान्य उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, लेकिन शुरुआत में आप उसे स्किप ना करें और देखें कि आखिर ग्रह गोचरी अवस्था क्या कुछ लेकर आपके लिए आने वाली है। क्योंकि राशिफल 100% डिपेंड करता है ग्रह गोचर पर ही, और जब आप उस ग्रह गोचर को नहीं जानेंगे तो आप उसके रिजल्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, वीडियो को स्किप ना करें, शुरुआत से अंत तक देखें तो आपको अपने ही आगे वाले समय को प्लान करने में बड़ी आसानी होगी। इसके साथ ही आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए और इसी के साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ ही मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर वो अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो उसमें मेरी टीम ने बहुत सारे डिस्काउंट्स आपको ऑफर किए हैं। आप अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले में नंबर आ रहा है वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, उसे ही मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी और वहीं पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करें। ये जो वीडियो है ये है मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है ये 2026। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए तो उनके राशि स्वामी बुध मरकरी इस बार 3 बार वक्री होने वाले हैं। क्योंकि अमूमन एक ही साल में वो 3 बार वक्री नहीं होते, लेकिन इस बार तो फरवरी जून देन ईयर एंड में भी फिर से वो वक्री हो जाएंगे। जब भी बुध वक्री होते हैं तो क्या होता है, विचारों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है जल्दी जल्दी, जिसमें कहते हैं ओवर थिंकिंग होते हैं या बहुत हम ऐसे ऐसे विचार करते हैं जो इन जनरल हम नहीं करते हैं। मीन्स जिसे हम कहते हैं ना कि तिकड़में हमारे दिमागों में आती है, बिल्कुल वैसे ही ये समय होगा। तो ये वाला जो समय होगा आप सब लोगों के लिए बुध, और क्योंकि उस समय कोई अन्य स्टार तो होगा ही, वो भी कहीं ना कहीं तो कुछ गोचर में कॉम्बिनेशन बना रहा होगा। तो आपके जो फल होंगे, क्योंकि जब भी राशि स्वामी ऐसी अवस्था में आता है तो कुछ तो वो डिफरेंट आपको रिजल्ट्स जरूर देते हैं। इसके अलावा हम 4 मेजर ग्रहों की बात करेंगे, शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु और केतु। तो शनि तो आपके 10वें भाव यानी कार्य भाव पर वो ही पूरे साल रहने वाले हैं, मीन राशि में ही। हाँ, वो जरूर 27 जुलाई को वक्री होंगे, तब अलग रिजल्ट आपको देंगे। तो शनिदेव क्या करवाएंगे, जो भी काम आप करने का सोच रहे हैं अब उसको और ज्यादा फास्ट स्पीड में आपसे करवाना चाहेंगे। लेकिन जैसे कि शनिदेव का नेचर क्या है, धीरे धीरे काम करने का, तो एक तरह से कश्मकश होती है ना, बिल्कुल वही होगी कि राशि स्वामी चाह रहे जल्दी काम करो, शनिदेव चाह रहे हैं थोड़ा सा धीरे काम करो। तो आपको लग के काम तो करना ही होगा। चैलेंजेस आएंगे, वहीं आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आ सकते हैं तो जो आपके काम को, आपके जो भी आपका तरीका उसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। तो आपको वर्क प्लेस पे भी एक बैलेंस बनाना ही होगा। जीवन साथी के साथ भी आपको इस पूरे ही साल बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि हो सकता है उनके साथ भी आपके किसी न किसी बात पर मतभेद अवश्य ही इस वर्ष उभर कर आ जाए, क्योंकि मतभेद हमेशा कम्युनिकेशन के थ्रू ही उभर कर आते हैं। वहीं पर राहु और केतु भी नवंबर तक, तो केतु आपकी राशि से 3रे भाव में और राहु आपकी राशि से 9वें भाव यानी भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। तो
विशेषकर भाग्य में तो आपको सडन गेन, सडन लॉसेस वाली स्थिति तो रहेगी और सिबलिंग के साथ आपके रिश्ते थोड़े से जहाँ पे बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं होती वैसे ही रहेगी। ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, छोटी यात्राएँ भी आपकी हो सकती है। आपका पराक्रम भी कुछ अलग तरह का मतलब वो साहस आपको महसूस नहीं होगा। कई ऐसी भी जगह आपका अननेसेसरी पैसा व्यर्थ हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे! क्या ही हो गया है ये, कहाँ मेरे पैसे चले गए? यात्राएँ आपकी बहुत होगी और आपको कई बार ऐसे लगेगा कि मेरे पैरों में क्या व्हील लगे हुए हैं जो मैं इतना घूम रहा और घूमने के बावजूद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ भी आप लोगों के लिए रहेगी। अब बात करेंगे बृहस्पति देव की। हाँ, बृहस्पति देव ज़रूर आपके लिए बहुत सारी अच्छी सूचनाएँ लेकर आने वाले हैं क्योंकि इस साल की शुरुआत में तो बृहस्पति देव अब आपकी अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं और टिल 11th ऑफ मार्च तक वो वक्री है। थोड़े से कन्फ्यूज़न डिलेमा वो दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे वो इस वर्ष अलग ही तरह से गोचर करेंगे और 3 राशियों में गोचर कर जाएँगे। आपकी राशि खुद की मिथुन, कर्क और सिंह में। तो एक बहुत ही ये स्पेशल इवेंट इस साल बृहस्पति देव करने वाले हैं। हालाँकि शुरुआत में तो वो आप देखेंगे कि आपकी खुद की ही राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 2 आप जून से लेके 31 आप अक्टूबर तक बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद गुरु वहाँ से भी निकल के और आगे चले जाएँगे, यानी वो सिंह राशि में भी गोचर करने वाले हैं। तो इस वर्ष गुरु का जो गोचर है वो सबसे ज़्यादा सभी लोगों को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि जब इतनी बार गोचर परिवर्तन होता है तो बहुत जल्दी-जल्दी जीवन में चीज़ें घटित होने लगती हैं। और सबसे ज़्यादा चेंज क्या आएँगे? आपके राशि स्वामी 3 बार वक्री गोचर करेंगे तो वो भी कुछ न कुछ नई चीज़ें ज़रूर लेकर आएँगे। वक्री गोचर कभी बुरा नहीं होता है, उल्टे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हम कभी सोच ही नहीं सकते, तो उस वक्री गोचर की वजह से वो सारी चीज़ें आएगी और जब बुध सूर्य के प्रभाव से मुक्त होंगे तो सचमुच वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएँगे। वहीं राहु भी भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी के महीने में तो हम इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक 14th ऑफ जनवरी तक एंड देन जितना भी महीना बचा है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में थोड़े से रिजल्ट कम अच्छे मिलेंगे। शायद इस समय में आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, बहुत सारे काम एक साथ आपको करने का मन है और वो कोई भी काम आपके पूरे नहीं हो पाएँगे। इस समय आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, मीन्स कन्फ्यूज़न, डिलेमा ये सारी चीज़ें बहुत हो सकती है। तो ऐसा जब भी होता है तो हम अपने पे ही डाउट करते हैं और सेल्फ डाउट सबसे बुरा होता है। लेकिन जैसे ही 14th ऑफ जनवरी को जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस पूरे महीने में धन मीन्स फाइनेंस की अगर बात करें तो बहुत अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि आप कई बार ऐसे भी करने वाले हैं कि कई सारे अच्छे मौकों को मीन्स धन संबंधी मौकों को भी आप गवा सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो इस समय आपको ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आएँगे जो मीन्स ज़्यादातर ऐसे होंगे जो ज़्यादा हम ओवरथिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से होते हैं कि हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, इस तरह से ही। तो इस महीने में आपको सबसे ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि इस समय आप किसी से भी ऐसा कुछ भी कमिटमेंट मत करिए जिससे आपकी रेपुटेशन कहीं न कहीं अफेक्टेड हो, क्योंकि आप जो भी अगर कमिटमेंट देंगे, आप शायद उसे समय पर पूरा नहीं कर पाएँगे और इसी वजह से हो सकता है आप किसी रिश्ते में हैं, आपने मिलने का टाइम दिया, आप गए ही नहीं मिलने और फिर बाद में आपने बहाना बनाया। तो यहाँ पे आपका जो कमिटमेंट है, उसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही कहीं न कहीं डाउट में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपने किसी को ऑर्डर का को टाइम दे दिया, कमिट कर दिया और आप उस समय में उसे पूरा ही नहीं कर पाए। तो आपका पूरा ही बिज़नेस या आपका कार्य प्रभावित हो जाएगा और उसी के साथ आपकी रेपुटेशन भी प्रभावित होगी। तो आपको इस महीने में ये ध्यान रखना है और जब भी ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है तो नींद नहीं आती है और नींद नहीं आती तो पूरा ही दिन खराब जाता है। तो मीन्स एक साइकिल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही बैलेंस करनी होगी। अब बात करेंगे फ़रवरी के महीने की, तो फ़रवरी का महीना थोड़ा-सा अलग रहने वाला है।
विशेषकर जनवरी से काफ़ी डिफरेंट रहेगा, क्योंकि फ़रवरी में एक तो सूर्य ग्रहण लग रहा है 17 तारीख को, और इसके साथ आपके जो राशि स्वामी हैं वो भी वक्री होने वाले हैं। तो आपकी ये राशि से जो लग रहा है ग्रहण, वो भी एक ऐसी जगह पर लग रहा है कि जहाँ पर आपको अपने वर्क प्लेस पे कई असहज स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कई छोटी-मोटी गलतियाँ, जैसे कि कंसंट्रेशन नहीं होती है और हम बहुत छोटी-सी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं और सारी चीज़ खराब हो जाती है, वैसा कई जगह आपसे हो सकता है। कोई टेक्निकल इश्यूज़ भी आपकी लाइफ में आ जाए, जैसे कि आपके कोई गैजेट्स खराब हो जाएँ, आपके अप्लायंसेस खराब हो जाएँ, इस तरह की चीज़ें ज़रूर हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ खराब होती है तो हमें पहले हम खुद उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं होती तो हमें क्या होता है, बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है, टेंशन हो जाती है और उससे हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके एक्सपेंसेस इस महीने में बढ़ सकते हैं। ट्रैवल भी आपके ज़्यादा होंगे और हो सकता है कि ट्रैवल में भी आपको कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, विशेषकर हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं ट्रैवल में। तो आपको, अगर कोई आपको नौसिया वगैरह होता है तो आप ध्यान रखिए, या और भी अदर कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप ज़रूर ट्रैवल करते हुए ध्यान रखें। 12 फरवरी से लेके 22 फरवरी मीन्स ये जो दिन होंगे, 10 दिन ही है हालाँकि, वो थोड़े-से क्रिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर आप सब लोगों पर थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जब भी सौरमंडल में देखते हैं तो सूर्य और बुध का जो है दूरी है वो बहुत अधिक नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित बुध हो जाता है सूर्य ग्रहण से। तो इस समय में आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। अगर आपको कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी भी आ जाए तब भी थोड़ा-सा डिले करके ही उसको कुछ भी आप उस पे डिसीज़न लीजिए। अगर वैसे ही कोई बिज़नेस में भी कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, कोई नया ऑर्डर आ रहा है, कोई नई आपको कोई पार्टनरशिप ही ऑफ़र कर रहा है, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। लंबी दूरी की यात्राओं को अगर आप टाल सकते हैं, तो ज़रूर टाल दीजिए। इस महीने में थोड़ा-सा डिले आफ्टर 20 सेकंड आप कर सकते हैं। और आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसको अगर इस महीने में आपने पेंडिंग किया, तो शायद आप वो फिर देखेंगे कि वो बढ़ेगा ही नहीं आगे, या काम ही नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसे होता है कि हमने किसी काम को टाल दिया तो कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। बिल्कुल ऐसे ही इस महीने में हो सकता है, तो आपको सारे, जितना आप मतलब आलस छोड़ेंगे, डिले नहीं करेंगे, उतना आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे मार्च के महीने की। तो मार्च के महीने में भी 8 मार्च के करीब आपके राशि स्वामी मार्गी हो जाएँगे। यानी कि उनका वक्री गोचर खत्म हो जाएगा। लेकिन 3 मार्च को ही, 2 और 3 मार्च की रात को ही चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। और चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी-सी प्रभावित होती ही है, और विशेषकर बुध और चंद्र का भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ज़्यादा ही उन लोगों पे थोड़ा-सा प्रभाव पड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव कहाँ पर होगा? एक तो बुद्धि अलग तरीके से चलती है या बहुत ही डम हो जाती है। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी कि आपको कहीं भी किसी को कुछ नहीं बोल देना है। और इस समय में कोई भी ऐसा काम करने के लिए हिम्मत मत करें या एफर्ट ना करें कि जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट हो। संबंधों में भी बिल्कुल यही स्थितियाँ रखनी है, अगर कोई संबंध टूट भी रहा है तो एकदम जल्दी ना करें, जोड़ भी रहे तो जल्दी ना करें। कहीं पर भी कुछ रुके हुए पैसे हैं तो वो ज़रूर आपको इस महीने में मिल सकते हैं। और जिन लोगों की भी प्रॉपर्टी अगर नहीं बिक रही थी, तो आप देखेंगे कि आफ्टर 14th ऑफ मार्च वो अच्छी जगह आपकी अच्छे पैसे में बिक सकती है। वहीं पे वर्क प्लेस पर भी आफ्टर 14th ऑफ मार्च आप देखेंगे कोई प्रमोशन या हाइक जैसे भी कुछ आपको नए अवसर मिल सकते हैं, कोई नई प्रोफाइल आपको ऑफर हो सकती है, कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको आ सकते हैं। इस समय आपके जो भी आपका काम और कारोबार है उसमें आपको बहुत अच्छी बढ़त होती हुई दिखाई देगी। हेल्थ भी आपकी 14th ऑफ मार्च के बाद बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। रिश्ते भी आपके सेकेंड हाफ में ही अच्छे रहेंगे। अप्रैल में भी सेम यही ट्रेंड रहेगा, कोई भी रुका हुआ पैसा है वो वापस आ सकता है, तो पैसे से संबंधित कोई परेशानी ऐसा सच नहीं होने वाली है। और इसमें आपको ना आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएँगे अप्रैल के महीने में, आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा, कि आप खुद ही अपने आइडियाज़ से परेशान हो जाएँगे कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? ऐसे ही वाला कि किस पे डिसीज़न लूँ? तो जब भी ऐसा कोई भी टाइम आए तो आपको क्या करना है, किसी भी अनुभवी व्यक्ति की आप सलाह ज़रूर लीजिए।
जो लोग भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस के भी बारे में या कोई नया कुछ खोलने का ही सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। मेरे से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है ना, वो भी आपकी आती हुई इस समय में दिखाई दे रही है। ये समय व्यक्तिगत रिश्तों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सारे रिश्ते अपने आप से ही ठीक होंगे क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी कमिटमेंट बढ़ेगी। तो आपके जो भी पास्ट में प्रॉब्लम हुए उनमें आप खुद ही करेक्शन कर लेंगे। हेल्थ भी आपकी अप्रैल के महीने में पूरी अच्छी ही दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। मई में भी यही सारी चीज़ों का ट्रेंड आगे बढ़ने वाला है कि जो भी सफलता आप चाहते थे काम में, कारोबार में, वो बस ये महीना है कि जहाँ आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा काम करेंगे। मीन्स बहुत ही अ, जिसको कहते हैं ना कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है, तो बहुत ही वर्क एफिशिएंट है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपको वर्क प्लेस पर माना जाएगा। क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं, वो भी आपका बहुत अधिक सपोर्ट इस महीने में आपको करने वाले हैं। अगर आप कोई नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी चाहते हैं और जो पास्ट में अगर जैसे मैंने खुद आपको बोला था कि मत लीजिए, लेकिन अब आप लीजिए क्योंकि नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ की बात करें तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी, रिश्तों की बात करें तो बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। बात करेंगे जून के महीने की, तो ये तो बहुत खास महीना है क्योंकि 2 जून को ही बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि कर्क में चले जाएँगे। मीन्स आपकी राशि को छोड़ देंगे और अगली राशि में जाने वाले हैं। तो धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। डेफ़िनेटली आपको खुद फ़ील होगा कि अरे वाह! कहाँ-कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ-कहाँ से नहीं मैं बटोर लूँ, बिल्कुल वैसी स्थिति आपके लिए होने वाली है। जो भी आपने प्लान पास्ट में बनाए थे, वो अब एक्चुअल में अब जाकर मैटेरियलाइज़ होंगे। तो जितनी भी पुराने लोगों से आपको पैसे लेने थे, वो सब भी आपके पास खुद आके आपको शायद पैसे दे दें और आपके सारे स्टक मनी आप पर वापस आ जाएँ। मनी मैटर्स के लिए जून का महीना सचमुच बेहद ख़ास है। बहुत ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने वाला महीना है। क्योंकि जब भी बृहस्पति देव ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, तो कुछ विदेश के भी आपके योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और जब बृहस्पति देव एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में चले जाते हैं, जो अब फिर अगले 12 साल बाद ही होने वाला है, तो आप देखेंगे आप कई सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे और नई चीज़ें अपना लेंगे। जैसे कि आप पहले कोई जॉब कर रहे थे, आप उसने उसको छोड़ दिया, कोई बिज़नेस कर रहे थे उसको छोड़ दिया, नया आपने अपना लिया, कोई रिश्ता था जिसमें आपको कोई समस्याएँ थी, अब आप उस रिश्ते को छोड़ के नई कोई भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो आप उसको भी छोड़ के आगे बढ़ेंगे। मीन्स ये रिवाइज़ करने का समय है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ो, नई चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ो। तो जून का महीना ऐसे ही सारे अवसरों को लेकर आपके पास आया है। जो लोग विशेषकर कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मीन्स आप कोई भी प्रकार के सलाहकार हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आप ज्योतिष हो, आप सीए हो या आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं या कोई भी ऐसा काम जो लिखने और पढ़ने का काम है या कोई सोशल जो मीडिया में भी काम कर रहे हैं सभी लोग वो है, तो उन लोगों के लिए जून का महीना बहुत नई अपॉर्चुनिटी को लेकर आने वाला है। तो जून के महीने में हम देख रहे हैं कि आप सब लोगों की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हाँ, जब भी बृहस्पति देव कहीं कुछ परिवर्तन करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो हमारे खाने-पीने की आदतों में परिवर्तन कर देते हैं। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको एज़ सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। अगर रिश्तों की बात करें, तो जून से आपके रिश्ते आप खुद ही देखेंगे कि बहुत सहज हो गए, बहुत हार्मोनी से भरे हो गए। आप उनके साथ बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो ये जो राशिफल है, इतने ही महीनों का है और उपाय स्वरूप इस जब भी हम राशिफल शेयर करते हैं, तो उसके साथ मैं ज़रूर कहती हूँ कि अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका को भी देखिए, वहाँ कौन-सी दशा, महादशा चल रही है। अगर कोई पॉज़िटिव दशा चल रही है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। जो भी हमने यहाँ पर आपसे शेयर किया वो 100% आपके जीवन में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में अगर कोई अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो गोचर का फल भी उसी के अनुसार कम मिलता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें उपाय करने चाहिए और सबसे ज़्यादा अगर हमने अपने राशि स्वामी को मजबूत कर लिया, तो हमारे जीवन में यूँ ही सहजता आ जाएगी। आपके राशि स्वामी हैं बुध और बुध को हम जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, तो हरी वस्तु का दान करें, हरी वस्तु का खुद सेवन करें, तो आपके जीवन में
बहुत बहुत अधिक प्रसन्नता हो आएगी। और जितने भी रिश्ते जैसे होते हैं, बेटी होती है, बुआ होती है, बहन होती है, भांजी होती है, भतीजी होती है, किन्नर होते हैं, इन सबको बुध गमन करते हैं। इनको आप कोई भी गिफ्ट दें और विशेषकर अगर वो ग्रीन कलर का है तो बहुत बहुत सकारात्मकता आपको आपके जीवन में मिलेगी। तो आप सभी मिथुन राशि वाले लोगों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।